हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिविंग थिन होता है, डेलिकेट होता है, इलास्टिक और सबसे बड़ी चीज़ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन permit the entry and exit of some material in the cell. Plasma membrane permit the entry and exit of some material in the cell, क्योंकि सेलेक्टिवली परमेबल होता है। आगे लिखा भी है देयर फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अंदर आने देता है और अपने में से एग्जिट करता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। Plasma membrane performs certain physical activities such as diffusion and osmosis for the intake of some substance. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है उस फंक्शन में जो फिजिकल एक्टिविटी होता है मोस्टली डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, उस प्रोसेस को जो है ये कंप्लीट करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कंप्लीट कराना होता है। तो पहले हम डिफ्यूज़न समझेंगे, उसके बाद ऑस्मोसिस समझेंगे। डिफ्यूज़न हमने केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि डिफ्यूज़न में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू ए प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। या डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डिफ्यूज़न का नाम देते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरीके से डिफ्यूज़न का भी काम करता है या डिफ्यूज़न प्रोसेस को भी कंप्लीट करता है। डेफिनेशन अगर हम देखें इसका तो थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। द डिफ्यूज़न Thus, diffusion is the spontaneous movement of molecule from a region of high concentration to one of the lower concentration until uniform concentration is finally achieved. ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है कि डिफ्यूज़न एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का फ्रॉम ए हायर रीजन या हायर कंसंट्रेशन से टू वन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अंटिल यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इज़ फाइनली अचीव्ड, यानी कि जब तक दोनों तरफ का जो है वो कंसंट्रेशन इक्वल या यूनिफॉर्म नहीं हो जाता। डिफ्यूज़न की प्रोसेस जो होती है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस में ज़्यादा होती है। अब रह गई बायोलॉजी में इसका कहाँ यूज़ कैसे हो रहा है। अमीबा जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है बाय द यूजिंग सिंगल सेल, क्योंकि वो सिंगल सेल से ही बना होता है। तो सेल के थ्रू ही उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी के थ्रू ही वो बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ही अमीबा ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? बाहर छोड़ता है। तो प्लाज्मा में एक तरीके से डिफ्यूज़न की प्रोसेस अमीबा में रेस्पिरेशन में यूज होता है, जब अमीबा अपने सिंगल सेल के थ्रू बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ऑक्सीजन को इन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एक्सपेल्ड आउट करता है। उसके बाद दूसरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन करता है वो होता है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस भी जस्ट लाइक डिफ्यूज़न है, बट डिफरेंस एक माइनर जो डिफरेंस है कि डिफ्यूज़न में किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना नेसेसरी नहीं होता है, जबकि ऑस्मोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, थोड़ा सा एडजस्ट करें ऑस्मोसिस को, सॉरी। तो द स्पॉन्टेनियस movement of water molecule through a selective permeable membrane is called osmosis। या कह सकते हैं ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस इन विच movement of water take place या the movement of water across the plasma membrane of the cell थ्रू सेमी परमेबल, सॉरी जस्ट क्लियर करता हूँ। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस या ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो वाटर के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए हमको
एक चीज़ समझना होगा, और ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझने के लिए कुछ एग्जांपल या उससे पहले सॉल्यूशन के बारे में क्लियर करना होगा। और ये एक क्वेश्चन जब हम देखेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुट एन एनिमल सेल, आरबीसी, प्लांट सेल, या फिर आरबीसी, एनिमल सेल या प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट प्रिपेयर्ड इन वाटर। जब हम, क्योंकि ऑस्मोसिस को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ टिपिकल होगा, ऑस्मोसिस को समझने के लिए कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूव कर रहा है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट विल हैपन if you put an animal cell like RBC or plant cell into a solution of sugar या in a solution of hypotonic solution, hypertonic solution और isotonic solution में रखेंगे तो क्या होगा। तो जब हम किसी एनिमल सेल को या प्लांट सेल को हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो रिजल्ट क्या होगा, उस चीज़ को क्लियर करने से पहले हमको ये क्लियर करना है कि एक्चुअली में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे और आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अगला जब वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आपको हाइपर, हाइपो और आइसोटोनिक सॉल्यूशन और क्या होगा रिजल्ट जब हम एनिमल सेल को इन तीनों सॉल्यूशन में रखेंगे, वहाँ पर ऑस्मोसिस कैसे काम करता है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। इस वीडियो में अभी इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।